दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। वार्ड नंबर 30A के चारनगर परिसर की हम पहले भी कई खबरें आपको बता चुके हैं। यहाँ पर हमेशा से साफ़ सफाई का मसला रहता है। यहाँ के एक समाज सेवक जावेद सिद्दीकी है, वो अपने तौर पर कोशिशें करते रहते हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई हो। वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कांटेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस वार्ड में साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए और लोगों को असुविधा ना हो। खैर, आज की खबर है कंधारी अपार्टमेंट की। कंधारी अपार्टमेंट, मुगल प्लाज़ा, इसके अलावा बरकत पैलेस, इन तीनों बिल्डिंगों के बीच का जो गैप है, वहाँ की हालत आप इस वीडियो में देख सकते हैं। किस तरह से कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी है। इसके अलावा यहाँ पर चूहों के आने का भी ख़तरा है, जो कि ज़मीन फिर वो खोखली कर देते हैं, उसमें से मिट्टी खोद खोद कर। ये भी मसला है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ का बनाया हुआ ये नाला है, लेकिन आखिर क्यों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर सफाई नहीं करती, ये भी काफ़ी अपने आप में एक गंभीर मसला है कि आखिर क्यों म्यूनसिपैलिटी इस तरह से इस वार्ड को लावारिस समझकर बैठी हुई है। यहाँ के रहवासियों से हमने बात की, उनका क्या कहना था वो आप जानिए। इसके साथ ही बड़ी ताज्जुब की बात ये लगी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स में से सिर्फ 3 से 4 लोग उतरे इस मसले को हल करने के लिए। तो आखिर क्या ये 3 से 4 लोग ही सिर्फ वहाँ रहते हैं, या इन 3 से 4 लोगों को इस गंदगी से मसला है? आखिर एकजुटता क्यों नहीं है आवाम में? फिर बाद में इलेक्शन आते तो कहते हैं कि साफ़ सफाई नहीं हुई, फला चीज़ें नहीं हुई। तो काफ़ी गंभीर मसला है साफ़ सफाई का। इसके अलावा चारनगर परिसर का भी हाल आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जगह जगह गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, कहीं धंसे हुए हैं। इन सब मामलात को लेकर हमने समाज सेवक जावेद सिद्दीकी से एक बार फिर से बात की। उनका क्या कहना था आप ये जानिए। इसके साथ ही हम प्रशासन से अपील करेंगे कि वार्ड नंबर 30A, कहीं ना कहीं इस वार्ड को आपकी नज़र इनायत की बहुत ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी म्यूनसिपैलिटी यहाँ पर साफ़ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह का मौसम है और इस मौसम में गंदगी से भी काफ़ी बीमारियाँ फैलने का ख़तरा है। जावेद भाई, जिस स्पॉट पे हम खड़े हुए हैं, जिस स्पॉट पे इस वक्त खड़े हुए हैं, ये कंधारी अपार्टमेंट, मुगल पार्क और ये बरकत बिल्डिंग, ये 2-3 बिल्डिंग के लोग किस तरह रहते होंगे यहाँ पर, क्योंकि देख रहे हैं हम कि पूरा पीछे गटर खुली है, कचरा है, सीवरेज की लाइन, कई बोतलें पड़ी हुई हैं, कई अनाज पड़ा हुआ है, कई कपड़े पड़े हुए हैं और बिल्कुल भी डक खुले हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल भी कोई, यानी कि लावारिस है चांदनगर का वार्ड। और आपने भी इसके पहले शायद 6 महीना पहले हमने कवर किया था वो कंधारी अपार्टमेंट के बाहर का जो ये चेंबर नाला था, चेंबर, उसकी सफाई और उसके साथ में शायद कुछ ढक्कन लगाने का काम। म्यूनसिपैलिटी आई भी, थोड़ा बहुत काम हुआ भी, तो क्या वो लोग बस क्या ऐसे ही चले गए थोड़ा सा काम करके? क्या है क्या यहाँ पे? मतलब फ़ोटोज़ तो बड़े मज़े से निकाले जाते हैं यहाँ पे, बड़ी एकदम आगे आगे बढ़ के फ़ोटो निकाले जाते हैं। वो तो पता है आपको पैटर्न, फेसबुक पैटर्न फ़ोटो का। तो क्या है ये? मतलब कुछ होगा क्या? नहीं, बस ऐसे ही चलता रहेगा। एक समाज सेवक इतना काम कर लेता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी नहीं कर पा रही। क्या है इसके पीछे की वजह? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं यहाँ पे कंधारी और मुगल पार्क, बरकत चाल के एक मेन नाला के ऊपर मैं खड़ा हूँ। यहाँ के मस्जिद हजरात, यहाँ के ज़िम्मेदार लोग भी खड़े हैं। मैं आज उनके कहने पे नहीं, हमेशा यहाँ पे मैं काम करता रहा, लेकिन सबसे जो ये लोग टीएमसी बोलती है कि मास्क लगाओ और कोरोना का बहुत महामारी है और इंजेक्शन भी चोरियां हो रहे हैं, लेकिन मैं ये सब बात पे न जाते हुए मेरे इस एरिया में जो ये गटर के ऊपर टूटा फूटा ढक्कन, और ये आज से नहीं है, ये 2008 के पहले ये गटर म्यूनसिपैलिटी ने बनाई, लेकिन आज तक लोग कहते हैं सत्ताधारी कि हम उमरा शहर को संघाई बनाएंगे, लेकिन संघाई नहीं है, धरावी से भी गैर गुजरा है। तो मेरी आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से उस टीएमसी अधिकारी को अगर सुनाई देता है और उन सत्ताधारियों को अगर मेरी आवाज़ में कोई भी गड़बड़ी है या कोई मैं गलत कहता हूं, तो इंशाअल्लाह वो मुझे कमेंट भी करे और मैं उनको जवाब भी दूंगा। जिस तरह आज 4 साल 5 साल पहले करोड़ों रुपया जो सीवरेज लाइन का जो पास हुआ है, उसका सीवरेज लाइन का जो आज कुछ राजनेता मिलके फोटो बैनर कर रहे हैं, थोड़ा होता है तो गाड़ियां आके उसको सेक्शन पाइप से निकालते हैं। पहले ऐसा कहीं था क्या? नहीं था। तो आज ये जो
सीवरेज लाइन की लाइनें जो है बिल्डिंगों में जोड़ी नहीं गई बराबर, बेबुनियाद काम हो रहा है। जो लोग वहां खड़े होकर काम कराए वो बेबुनियाद लोग हैं। तो मैं प्रशासन से कहता हूं कि आपकी अब चोरी पकड़ गई है। टीएमसी ने जो भ्रष्टाचार आज 10 साल से यहाँ पे बोकस नगर सेवक के जात प्रमाण पत्र हो चाहे उसके कागज हो, सारे गुना उनके दाखिल होना चाहिए और इसके ऊपर लगाम डालना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुमरा शहर में जो ये राजनीतिक चल रही है, राजनीतिक मत खेलो, क्योंकि हम लोग चंद दिनों के मेहमान हैं। 60 साल से ऊपर कोई जीता नहीं है, लेकिन तुम तो ऐसा लगता है अल्लाह के यहाँ से फिरौन बादशाह बन के आए हो। जिस तरह फिरौन बादशाह खुदाई दावा करता, उस तरह तुम फिरौन बादशाह के जैसे बात कर रहे हो। मेरे भाइयों, ये चांद नगर का परिसर है, हर साल जब पानी बढ़ता था तो देखा जाता है पूरा डूब जाता था, ये पूरा इलाका शायद डूब जाता था पूरा इलाका। और आपने 6-8 महीने पहले से ही तैयारी की थी कि म्यूनसिपाल्टी से कांटेक्ट में थे कि जितना हो सके सीवरेज लाइन पूरी यहाँ पर जो गटर है उनको, नालों को, जो गंदगी वो साफ़ कराई जाए। तो शायद अभी जो पानी भरा था बीच में, जो 2 से 3 दिन बारिश हुई और लोग परेशान हुए, लेकिन यहाँ नहीं भरा चांद नगर में। तो ये समाज सेवा का कारनामा है, लेकिन वो पहले ही देख रहे हैं कि ये एक वार्ड लावारिस है। अरे लावारिस, मैं आपकी बात काट के बोलता हूँ, लावारिस नहीं है, लावारिस बनाने वाले यही सत्ताधारी है। ऐसे शख्स को जिता के लाते हैं, जिताने के टाइम एक बिल्डिंग, एक सोसाइटी में 2 आदमी पूरे वोटर का सौदा कर ये यहाँ पे सत्ता कायम करते हैं। इनके दिमाग में ही है कि यहाँ के वोटर पैसा लेके काम करती है, फिर इनको तो काम करना नहीं है। तो मुझे उस पर लगाम रखना है कि जो बिल्डिंग के 2-4 लोग, जिम्मेदार लोग जो सौदेबाजी करते हैं, उन सौदेबाज से तुम लोग दूर रहो। अपना जो वोट है ऐसे शख्स को दो जो तुम्हारी गलियां साफ करे, ऐसे शख्स को वोट दो तुम्हारे गटर साफ रहे। तुम्हारे को 120 करोड़ रुपया 120 करोड़ रुपया जो नगर सेवक की निधि होती है, वो निधि किधर गया? वो सत्ताधारी वो 10 साल का निधि पूछे कि हमारे लोग जो खा गए पैसा माफी मांगते हैं, गलती लोगों से मांगो, क्यों नहीं मांगते कि हमारे गलती से यहाँ पे जो बेबुनियाद लोगों को हम जिता के लाते सारा पैसा खा गए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीएमसी के अधिकारी को मैं स्पोर्ट में इसके बारे में लेखी तकरार पहले भी किया था, लेकिन उन्होंने साफ करके गए। लेकिन इसको बेबुनियाद, इसके ऊपर जो चूहा घरों में जो है होल करके पानी बारिश का अंदर जाता है, अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार टीएमसी होगी, यहाँ का प्रतिनिधि होगा, यहाँ आमदार होगा, यहाँ का खासदार होगा। तुम्हारे राजकाल में मुमरा शहर में 1500 बिल्डिंग को जो धोखादायक दिया है, वो तुम्हारे कारनामे जनता के सामने मैं ला के दूंगा। जनता की गलती नहीं है, बिल्डर की गलती नहीं है। तुमको मोटी रकम चाहिए, बिल्डिंग को तोड़ा के यहाँ टावर बनाओगे मोटी रकम का, ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा संगीन मामला चल रहा है मुमरा में। मुमरा की जनता समझ चुकी है और इसको फौरन से फौरन यहाँ का काम होना चाहिए। अगर नहीं होगा, मैं इंशाअल्लाह इसके लिए तुम्हारे ऊपर गुनाह दाखिल करूंगा कि इसका पैसा फाइल पास हुआ, वो पैसा गया कहाँ। तो अब इस बात से मैं न कहते हुए यहाँ के जो लोग खड़े हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप जैसे लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो काम करता है। पानी की बात जैसे आदिल भाई आपने बोले थे कि पानी यहाँ नहीं भरा, तो उसकी जिम्मेदारी है जब बारिश से पहले हो, जिसको वोट देते जो यहाँ का प्रतिनिधि होता है, यहाँ का आमदार होता है, वो अपने एरिया को साफ सुथरा और गटर नाला साफ, ताकि यहाँ पानी न भरे। हमने उसी तरह से काम पूरे एरिया में किया, इसलिए यहाँ पे पानी नहीं भरा है। ढक्कन नाले टूटे थे, हमने जबरदस्ती काम कराए। यहाँ के आवाम से बात करेंगे। जी, क्या नाम है हजरत आपका? हमारा नाम जियाउल हक है। देख रहे हैं कि यहाँ पे कंधारी बिल्डिंग, मुगल पार्क और ये बरकत अपार्टमेंट वगैरह, बरकत चाल वगैरह, उसके पीछे इतना कचरा पड़ा हुआ है। बहुत कचरा है, बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके वजह से गंदगी बहुत ज्यादा आ रहा है। म्यूनसिपालिटी का जो नाला है, इसकी भी सफाई बराबर नहीं होती, नहीं हो रही है। आपके सामने है, देख ही रहे हैं, सब उसे कचरा पड़ा हुआ है। पीछे इधर उधर कचरा पड़ा हुआ है, तो ये आसपास के लोग भी फेंकते हैं ना? नहीं, वो फेंकते हैं। जो यहाँ कचरा निकाल के रखा हुआ है वो भी तो नहीं गया है ना, वो भी नहीं गया है ना। अब यहाँ से वहाँ तक ले सब कचरा ही कचरा है। ये ढक्कन जो है वो भी सही नहीं है,
तो इससे तो सब बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है ना। अगर जो साफ सुथरी जगह पे कोई नहीं कचरा फेंकता है। नहीं, इसके पहले भी साल 6 महीने भी बहुत पहले काम किया, म्यूनसिपैलिटी यहाँ पर आई थी, उन्होंने वो कंधारी के सामने का साफ किया। हाँ, साफ बारिश के पहले हाँ। हुआ है, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। नहीं हुआ। ले जलाल आगे जो आगे का भी काम वही है जो कि अभी ये आश्वासन देते रहे कि हम ये इसको ऐसा बनाएंगे, ये गटर नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ बना होना नहीं है। अभी कर दे तो बहुत पुराना भी सही अभी ढंग से हुआ नहीं है, कोई वहाँ टूटा हुआ है, कहीं वहाँ से खड्डा है। ये है कि ठीक है, अभी काम तो हो नहीं रहा है। हमारे यहाँ 15 साल से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। अब ये है जो है काम है वही है, देख लो 6 महीना हुआ कि 6 साल से वैसे ही पड़ा। बारिश के अंदर हम लोग ने कंप्लेंट ये की लो थी। बशीर भाई आप बोलो। बारिश के बाद में ये पानी इधर होगा, इसलिए हम लोग कंप्लेंट किए तो थोड़ा आके वो कॉन्ट्रैक्टर ने थोड़ा बहुत काम करके गया और ये देखो पूरी लादी खुली रखी गई। और वो कचरा वापस जाता है, कचरा भी नहीं उठाए। अच्छा, उठाया भी नहीं, बस वही साइड हाँ, बस ये देखो साइड में करके रखे, देखो ना ये क्या। और यहाँ लाके जमा कर और एक लादी भी सही नहीं डाले तो वापस कचरा उसमें जा रही है। इतनी बीमारी क्या करेंगे, बीमारी का घर है, एक तो कोरोना है और बिल्डिंग भी उससे कमजोर हो रही है। गटर का पानी से बिल्डिंगों के फाउंडेशन में जाके वो भी कमजोर हो रही है। प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन से यही काम करना है कि म्यूनसिपैलिटी के आदमी लोग ने आके वो टाइम टू टाइम पे काम करना चाहिए। इधर के वार्ड ऑफिसर ने आके सर्वे करना चाहिए, उससे देखना चाहिए कि काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, खाली नगर से होके 3-4 लोग निकले हो, आप 3-4 लोग बिल्डिंग से निकले हो, जबकि बिल्डिंग में और भी रूम है। हाँ है, और भी रूम उनको है, भी उतरना चाहिए, उनका नहीं, भी घर है। हाँ वो भी शायद यही वजह है कि म्यूनसिपैलिटी आती है, थोड़ा पत्र देखती है, न्यूज चल चले जाती है, खत्म। ये 2-4 लोग हैं जो बेचारे मेहनत करते हैं। बिल्डिंग वालों को क्या कहेंगे जो यहाँ पे रह रहे कुछ ऐसे भी? उनको भी हम लोग उनको भी सबको बोले लाए भाई, हम बोलेंगे भाई हाँ। अपने पीछे आगे पीछे का वो सब साफ सफाई कर रहे हो, पीछे से कपड़ा फेंको मत, कुछ भी। तो म्यूनसिपैलिटी ने भी तो उनको आके ये करना लगता है ना, बोलना चाहिए ना। अब ये देखो ना हालत क्या है, देखो ये कैसा आदमी इसमें रहेगा, वो क्या गिर रहा है क्या नहीं गिर वो रहा है। बोलेंगे उधर से है। अब उसमें अब ये दोनों बिल्डिंग के बीच की गटर है। अब ये हालत है इतनी अच्छी है कि वो क्या करेंगे उसको। अभी एक काम करके गए, अधूरा छोड़ के गए। अगर अधूरा नहीं छोड़ते थे तो ठीक था। अभी देखे ना छोड़ने लगे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पूरा कचरा जा रहे है उसके अंदर। नादिर का लेना थोड़ा सा। बारिश जो है, नादिर भाई क्या कहेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं हम कि साल 6 महीने पहले भी कुछ काम हुआ था, लेकिन अभी वापस आए तो वही हालत है और उससे बदतर हालत है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? हम लोग यही बोल रहे हैं कि जो भी काम है अपना अच्छे से कराओ। यहाँ बहुत लोगों को तकलीफ है, कोई अपनी विंडो खोल के रह नहीं सकता। बैक साइड वाले सबको परेशानी है, अपनी एक सेकंड के लिए भी विंडो खोलते हैं तो पूरा। ये परिसर का नहीं बल्कि सब जगह का यही हाल होगा यहाँ पर। हाँ, सबका यही है, अरे बिल्डिंगों का कचरा है, सभी का यही हाल है यहाँ पे। पास करके पैसा ले लिए वो लगा। बारिश जो है, नादिर भाई क्या कहेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं हम कि साल 6 महीने पहले भी कुछ काम हुआ था, लेकिन अभी वापस आए तो वही हालत है और उससे बदतर हालत है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? हम लोग यही बोल रहे हैं कि जो भी काम है अपना अच्छे से कराओ। यहाँ बहुत लोगों को तकलीफ है, कोई अपनी विंडो खोल के रह नहीं सकता। बैक साइड वाले सबको परेशानी है, अपनी एक सेकंड के लिए भी विंडो खोलते हैं तो पूरा। ये परिसर का नहीं बल्कि सब जगह का यही हाल होगा यहाँ पर। हाँ, सबका यही है, अरे बिल्डिंगों का कचरा है, सभी का यही हाल है यहाँ पे। पास करके पैसा ले लिए वो लगा। जावेद भाई, कंधारी बिल्डिंग का हमने देखा गंदगी पीछे पड़ी और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि गटर पूरी धसी हुई है। देखो कंधारी बिल्डिंग का हमने जो सर्वे किया, वहाँ की जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोगों ने कंप्लेन किया। उसके बारे में इसके पहले भी मैंने कंप्लेन किया है। थोड़ा धड़ा काम हुआ, जो बारिश में यहाँ पे पानी नहीं भरा था, बारिश से पहले मैंने यहाँ पे काफ़ी काम किया और गटर नाला का पूरा दुरुस्ती कराया तो पानी नहीं भरा इस बार। दूसरी बात, आज मैं इस बोट में हूँ, ये जो चेम्बर है, ये चेम्बर शायद जो हर बिल्डिंगों का सीवरेज लाइन है, जो 4 साल पहले ये पास हुआ था करोड़ों रुपया, जिससे कि हर बिल्डिंग का बाथरूम संडास का पानी इसमें होके सीधा अमीनाबाद के फैक्ट्री में जाएगी। लेकिन जब आज ये देख सकते हैं, ये पूरा गटर जो धस गया है, चेम्बर धस गया है, तो पूरे मुमरा में ये हाल है। तो पैसे को बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन इसका जो फायदा है वो जनता को नहीं मिल रहा है। खाली इलेक्शन आएगा तो एक बिल्डिंग में 2 आदमी पूरे बिल्डिंग का सौदा कर लेते हैं और बेबुनियाद आदमियों को वोट देके हमारे शहर की तरक्कियात को रोकते हैं। तो हम सभी लोग जनता उस तरक्कियात के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। उस आदमियों को चुन के लाओ जिस आदमी को मालूमात हो। जिस तरह की ये देखो, आज करोड़ों रुपया खर्चा होके पैसा टीएमसी से ले लिया गया है। आज वो नेता कहाँ गए? अगर यहाँ पे कोई मर गया, कोई हादसा हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? तो मेरी प्रशासन से
गुजारिश है कि फ़ौरन से फ़ौरन ये जितने भी ये सीवरेज लाइन की लाइनें हैं बिल्डिंगों में जोड़ना चाहिए और इसको जो है सही तरीके से ढक्कन और इसकी मजबूती एंगल लगाना चाहिए ताकि ये अंदर ना जाए। काम करने का तरीका होना चाहिए, खाली पैसा कमाने का काम नहीं है, फाइल पास करने के। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ कि सारी जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने अपने बिल्डिंगों के बीच में जो कचरा न फेंके ताकि चूहा वहाँ पे घरौंदा ना बने और आने वाले दिन में चूहा से अपनी बिल्डिंग को कोई हानिकारक ना हो। इसके लिए भी हम आवाज़ उठाए हैं, इसके लिए हम आवाज़ उठाए हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिन में ये जो 1500-1400 बिल्डिंग को धोखादायक दिया गया है तो मैं वो टीएमसी को आवाज़ उठाया हूँ प्रशासन को कि जितने भी टीएमसी पास है उनके कागज़ किधर है, मातेली बाप चमार उसमें निकलता है दिलीप कुमार। तो इसलिए यहाँ के हमारी शहर की जो बेबुनियादे काम हो रहे हैं उस पर हमको रोक लगाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।